व्यूअर्स, आज मैं बनारस की धरती की उस जगह पर खड़ा हूँ जो इस बात का गवाह है कि यहाँ एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जो आगे चलकर नारी शक्ति की मिसाल बन गई। आज 2022 में जब हम नारी शक्ति और नारी मुक्ति की बात कर रहे हैं तो वहाँ इसी जगह पर आज से लगभग 200 साल पहले 19 नवंबर 1835 को एक ऐसी बच्ची ने जन्म लिया जो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिया। यह वही वीरांगना थी जिसे अपना सर कटाना तो मंजूर था लेकिन अपना सर झुकाना मंजूर नहीं था। यह वही वीरांगना थी जो अपनी सीमित शक्ति और सीमित साधनों के बावजूद अंग्रेज के विशाल सैनिक के दांत खट्टे कर दिए। यह वही वीरांगना है जिसके बारे में कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या खूब कही कि सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सब ने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सब ने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। ठीक पहचाना, मैं मनु यानी मणिकर्णिका, जिसे रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं, उसकी जन्मस्थल की बात कर रहा हूँ जो बनारस के 80 घाट के नज़दीक है। तो आइए देख लेते हैं कैसी है वह जगह जहाँ इस तरह की वीरांगना ने जन्म लिया था। जब आप गदोलिया से 80 घाट बाई रोड जाएंगे तो लगभग 3 किलोमीटर दूर पर रास्ते के इस किनारे से उस किनारे तक आपको एक बैनर दिखाई देगी जिसमें यह दर्शाया गया है कि सीधे रास्ता यह BHU की तरफ जाती है और अगर बाएं तरफ देखेंगे तो आपको एक द्वार नज़र आएगी, तुलसी द्वार। और इसी तुलसी द्वार के अंदर में जब आप 100 से 125 मीटर अंदर जाएंगे तो उस जगह पहुंच जाएंगे जिसके लिए आज हम यहाँ आए हैं। तो ये लीजिए, हम रानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली पहुंच गए हैं। सामने लोहे के गेट से जब अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें एक आंगन सा खुला जगह दिखाई पड़ता है जहाँ पीछे की ओर एक चबूतरे पर घोड़े पर सवार रानी की एक बड़ी सी मूर्ति स्थापित है। रानी युद्ध कला और घुड़सवारी में काफ़ी दक्ष थी। उसके 3 फेवरेट घोड़े थे जिसका नाम था सारंगी, पवन और बादल। ऐसा माना जाता है कि रानी जब महल से स्केप कर रही थी तो बादल पर सवार थी। नीचे चबूतरे पर सामने की ओर लिखा है रानी लक्ष्मीबाई जन्मस्थली काशी गंगा के इस पावन तट पर 19 नवंबर 1835 को रानी का जन्म हुआ। हमारी बाईं ओर चबूतरे पर रानी का जीवन वृत्तांत हिंदी में लिखा है और पीछे की दीवार पर रानी से संबंधित कुछ झांकियों की मूर्ति बनाई हुई है। आइए उसे भी एक एक कर देख लेते हैं। यह है गंगाराव और रानी। बाजीराव पेशवा की देखरेख में युद्ध कला सीखती रानी। माता पिता की देखरेख में गंगा तट पर खेलती रानी। पिता मोरोपंत और माता भागीरथी की गोद में रानी। पिता के साथ नौका में बिठूर के लिए प्रस्थान करती रानी। रानी और गंगाधर का विवाह। चबूतरे पर हमारी दाईं ओर रानी का जीवन वृत्तांत अंग्रेजी में लिखा है। पुत्र दामोदर को गोद में लेती रानी। अंग्रेजों द्वारा दामोदर को उत्तराधिकारी स्वीकार न करना। बहादुर शाह जफर द्वारा अंग्रेजों के खत का जवाब। मंगल पांडे का विद्रोह। रानी के नेतृत्व में 1857 की क्रांति का आगाज। यह है सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का उत्तरार्ध। और अब आइए मैं एक बार कैमरे को घुमाकर चारों तरफ का नज़ारा दिखा देता हूँ। यहाँ एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ साफ सफाई का काफ़ी ध्यान रखा गया है। मैंने देखा कि एक व्यक्ति लगातार झाड़ू से पत्तों की सफाई कर रहे हैं, पर एक बात मुझे निराशाजनक लगी और वह यह कि यहाँ विजिटर्स की संख्या न के बराबर है। मैं बनारस आने वालों से निवेदन करता हूँ कि आप बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का दर्शन तो अवश्य करेंगे, पर इस जगह में एक बार जरूर आएँ। तो व्यूअर्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर हाँ तो इसे लाइक कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और जानने वालों में शेयर करें और मेरे हौसले को बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।